शहर भर में आज पोस्टर बैनर की चर्चा खूब हो रही है। ये पोस्टर बैनर जो है पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता जी के हैं और उनके जन्मदिन के दिन उनके कार्यकर्ताओं द्वारा कह सकते हैं या उनके शुभचिंतकों द्वारा ये बैनर पोस्टर जो है लगाए गए हैं। बैनर पोस्टर लगाए गए हैं, इस पर कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति इस बात पर जताई जा रही है कि जहां लगाए गए हैं वो जगह कहीं ना कहीं अवैध तरीके से उसको लगाया गया है, क्योंकि किसी भी लाइट्स पर स्ट्रीट लाइट पर पोस्टर लगाना, बैनर लगाना या फिर पेड़ पर पोस्टर बैनर लगाना ये सीधे तौर पर अवैध बताया जाता है। अभी इस वक्त हमारे साथ कृष्णा गुप्ता मौजूद हैं, पेशे से अधिवक्ता हैं, वकील हैं। वो कानूनन ज़्यादा बेहतर समझ दे पाएंगे कि इस पूरे मामले पर क्या क्या हो सकता है। इसके अलावा महानगर पालिका को क्या एक्शन लेना चाहिए और महानगर पालिका कहाँ चूक रही है, क्या कहना चाहेंगे कृष्णा इस पूरे मामले पर? अगर आप देखेंगे तो अभी तक तो कोई कार्रवाई जो है हुई नहीं है, क्या होनी चाहिए, क्या इलीगल है? देखिए मैडम, बेसिकली किसी भी पब्लिक प्लेस पर बैनर लगाना और वो कॉरपोरेशन के बिना परमिशन, ये इलीगल है। महाराष्ट्र में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इलीगल बैनर पे बंदी लगा रखी है। महाराष्ट्र प्रॉपर्टी प्रिवेंशन ऑफ प्रॉपर्टी डिफेसमेंट एक्ट 1995 एक्ट के तहत इलीगल बैनर लगाना फौजदारी गुना है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है। मीरा भाईंदर शहर में हमने सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ FIRs इलीगल बैनर को लेकर रजिस्टर करी है। पर इन दिनों में क्या हो रहा है कि जो छोटे मोटे पॉलिटिकल बाबूज़ है वो क्या करते हैं, अपने लीडर को खुश करने के चक्कर में स्ट्रीट लाइट पोल्स, पेड़ों पर, झाड़ों पर इलीगल बैनर लगा रहे। झाड़ों पर बैनर लगाना तो और सीरियस ऑफेंस है ट्री प्रोटेक्शन एक्ट में, और स्ट्रीट पोल्स पे लगाना, ये सारे के सारे महाराष्ट्र प्रिवेंशन ऑफ प्रॉपर्टी डिफेसमेंट एक्ट के अंडर में वायलेशन है और फौजदारी गुना है। मैंने म्यूनसिपल कमिश्नर से रिक्वेस्ट किया, इसके पहले भी रिक्वेस्ट किया था। इसके पहले भी 2-3 नेताओं के बर्थडे के बैनर्स लगे थे, हमने तभी भी तकरार करी थी, हमने अभी भी तकरार करी है। और कंसर्न डिप्टी कमिश्नर, कंसर्न असिस्टेंट कमिश्नर जो जवाबदार है उनको सस्पेंशन की कार्रवाई की जाए, ऐसे मैंने आयुक्त साहब के पास लेटर भी दिया है, शासन को भी हमने पत्र दिया है। बेसिकली जो इलीगल बैनर का कल्चर है उसको स्टॉप करने के लिए म्यूनसिपल कमिश्नर ने 2018 में तत्कालीन आयुक्त ने ठराव पास किया था और एक सर्कुलर आदेश पारित किया था कि इस शहर में कोई भी तरीके का स्ट्रीट लाइट पोल्स या किसी पब्लिक प्रॉपर्टी पे बैनर को परवानगी ही बंद है। तो जब बैनर को परवानगी ही बंद है तो ये सब के सब लगा रहे, कॉर्पोरेशन FIR क्यों नहीं कर रही है? FIR नहीं करके ऑनरेबल हाई कोर्ट के आदेश का क्लियरली वायलेशन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के लोग कर रहे हैं। ये शायद पहली बार कृष्णा नहीं हुआ है। अगर आप देखेंगे गणेश उत्सव के दौरान भी पेड़ों पर भी लगाना ये इलीगल माना जाता है, लेकिन पेड़ों को भी ऐसे ही पोस्टर बैनर से ढक दिया गया था। तो कहीं ना कहीं महानगर पालिका चूक कर रही है या फिर जनता जो है वो महानगर पालिका को हल्के में ले? देखिए, टोटल म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का फेलियर है। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का काम है कि गवर्नमेंट की दी हुई गाइडलाइंस और हाईकोर्ट के दिए हुए आदेशों का, डायरेक्शंस का वो पालन करे। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, सभी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से हाईकोर्ट में हलफनामा दिया हुआ है कि हम इलीगल बैनर्स को रेस्ट्रिक्ट करेंगे और शहर को प्रोटेक्ट करेंगे, शहर की ब्यूटी को प्रोटेक्ट करेंगे। कॉर्पोरेशन फेल हो रही है, कॉर्पोरेशन अपनी ड्यूटी को कंप्लाई नहीं कर पा रही है। कॉर्पोरेशन की जवाबदारी थी कि इलीगल बैनर जहां दिखे उसके ऊपर कार्रवाई करे और कंसर्न के ऊपर FIR दर्ज करे तत्काल। आज बताइए कि जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के कर्मचारी या जो लेबर लग रहे हैं, जो पूरी की पूरी मशीनरी, यंत्रणा लग रही है बैनर निकालने के लिए, उसका पैसा कौन देगा? म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के चाचा का पैसा थोड़ी है, इस शहर के लोगों का पैसा है ना वो। तो ये जो यंत्रणा लग रही है, इतना पैसा वेस्ट हो रहा है। बैनर निकालो, बैनर के लिए एक पूरी टेम्पो जाती है, मनुष्य बल लग रहा है, मैन पावर लग रहा है, उसको निकाल रहे, ये पैसा कौन देगा? हमने म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को रिक्वेस्ट करा है कि आप बैनर्स निकालिए। बैनर प्रिंटिंग जो करने वाली एजेंसीज है, जो दुकान है, आप उनके ऊपर FIR दर्ज करिए। बैनर प्रिंट कैसे हो रहे? हाईकोर्ट के क्लियर डायरेक्शन होने के बाद भी इलीगल बैनर प्रिंट हो रहे, पब्लिश भी हो रहे और लगाए भी जा रहे। ये क्लियर कट म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का फेलियर है। तो ये जो आपने लेटर दिया है, ये अभी जो बैनर्स लगाए गए हैं उसको लेकर दिया है या फिर पहले जिस तरीके से बैनर, बेकायदा बैनर जो लगाए गए थे उसको लेकर एक कॉमन लेटर आपकी? नहीं, मेरा कॉमन लेटर है। इसके पहले भी मैं देते आया हूँ। इसके पहले भी कहीं पॉलिटिकल नेताओं के बैनर्स लगते, मैंने उनकी भी कंप्लेंट करी है। गणपति में लगी थी, मैंने उसकी भी कंप्लेंट करी है। अभी जो कंटिन्यूसली लग रही है, कई बार बाकी के इतर किसी का सोशल इन्विटेशन होता है, ये सब के बैनर्स लगते हैं। हम कॉमनली सभी के कंप्लेंट्स करते, किसी इंडिविजुअल के खिलाफ नहीं है। खिलाफ हम इलीगल बैनर्स के प्रति हमारा जीरो टॉलरेंस की नीति है। हम इस शहर को क्लीन रखना चाहते हैं और क्लीन रखेंगे, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कोई भी वो व्यक्ति हो सामने वाला जो भी बैनर्स लगा रहे हैं। कार्रवाई हम करवा के रहेंगे और FIR दर्ज करने के लिए मैंने म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को रिक्वेस्ट करी है। जी, तो ये थे हमारे साथ कृष्णा गुप्ता और उन्होंने साफ सीधे तौर पर ये बताया कि इस पूरे मामले पर उन्होंने सीधे तौर पर महानगर पालिका को संज्ञान लेने के लिए कहा है। और ये पहली दफ़ा नहीं है जब उन्होंने ऐसे इलीगल बैनर्स या पोस्टर्स को लेकर कंप्लेंट जो है वो दायर की है। इससे पहले भी वो कई लेटर्स जो है दे चुके हैं। अब देखना ये होगा दोस्तों कि हर बार महानगर पालिका की तरफ से जैसे इलीगल बैनर्स को नज़रअंदाज किया जा रहा है,
इस बार भी क्या ये ठंडे बस्ते में चला जाएगा या फिर महानगर पालिका इस पर संज्ञान लेते हुए इस पर एक्शन लेगी, ये देखने वाली बात होगी दोस्तों। में लगाए गए इन अवैध बैनर पोस्टर्स को लेकर महानगर पालिका की प्रतिक्रिया जानने के लिए हमने महानगर पालिका के संबंधित अधिकारी संजय दोंदे से बातचीत की। संजय दोंदे ने अपनी प्रतिक्रिया में साफ सीधे तौर पर यह कहा कि 100% इन बैनर पोस्टर्स को लेकर कार्यवाही होगी और जल्द ही होगी। ये कहते हुए उन्होंने फोन काट दिया। संजय दोंदे की इस प्रतिक्रिया को लेकर जब हमने धरातल पर जाकर स्थिति देखी तो स्थिति जैसी थी वैसी ही नजर आई, यानी जस की तस नजर आई। बैनर पोस्टर्स अभी तक भी हटाए नहीं गए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट चंदन के साथ मैं जयंती झा, MB लाइव।